हेलो स्टूडेंट। टुडे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देखिए, आपको जैसे फिगर में दिखाया गया है। ठीक है, फर्स्ट ग्राफ हम लोग डिस्कस करते हैं। ये फर्स्ट ग्राफ डिस्कस करते हैं। अरे तेरी की, ये क्यों हो रहा है ये पूरा? तो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ये है, सेकंड डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ये है, एंड थर्ड डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ये है। जब हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाते हैं तो एक्स एक्सिस पे हम जो है टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स एक्सिस पे हम हमेशा टाइम को लेते हैं। इस एक्स एक्सिस पे आप हमेशा टाइम को लीजिएगा। ठीक है, ये जो एक्स एक्सिस है उसको हमेशा एक्स एक्सिस पे हमेशा आप टाइम मेजर करिएगा एक्स एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। और ये आपका क्या हो जाएगा? ओरिजिन होगा। यानी कि ये वाई एक्सिस हो जाएगा, ये वाई एक्सिस हो जाएगा, और ये एक्स एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, एक्स एक्सिस पे हम हमेशा टाइम क्यों लेते हैं? क्योंकि टाइम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर टाइम डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो टाइम और डिस्प्लेसमेंट, टाइम के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट वैरी करता है। ठीक है, तो फर्स्ट ग्राफ ये शो कर रहा है कि डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है। देखिए, ये फर्स्ट ग्राफ शो कर रहा है कि हर जगह डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है। टाइम तो इंक्रीज कर रहा है, टाइम तो इंक्रीज करता ही रहता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट देखिए हमेशा कांस्टेंट है। देखिए, डिस्प्लेसमेंट हमेशा कांस्टेंट है, यानी इस कंडीशन में बॉडी रेस्ट पोजीशन में है। इस कंडीशन में बॉडी रेस्ट पोजीशन में है। तो इस कंडीशन में फर्स्ट, इस कंडीशन में बॉडी क्या है? रेस्ट पोजीशन में है। बॉडी रेस्ट पोजीशन में है क्योंकि उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम के हिसाब से चेंज नहीं हो रहा है। यानी कि अगर आप सपोज दैट एक्स और वाई एक्सिस पे एक ग्राफ प्लॉट कीजिए, यहाँ पे टाइम टी होगा और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट डी होगा, और अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन आपको मिलती है, एक्स एक्सिस के आपको अगर पैरेलल लाइन मिलती है तो समझ जाइए बॉडी एट रेस्ट। ठीक है, बॉडी एट रेस्ट। तो फर्स्ट फिगर, ये फर्स्ट फिगर ये शो करता है, ये ए फिगर ये शो करता है कि बॉडी एट रेस्ट पे है। डिस्प्लेसमेंट टाइम के हिसाब से चेंज नहीं हो रहा है। अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम के हिसाब से चेंज नहीं हो रहा है तो बॉडी में डिस्प्लेसमेंट चूंकि जीरो है, इसलिए बॉडी रेस्ट पोजीशन में है और यहाँ पे वेलोसिटी जीरो होगी। ठीक है, क्लियर? यानी कि the displacement of an body cannot change with respect to time in this graph. सेकंड ग्राफ में हम देखते हैं, सेकंड ग्राफ में क्या देखते हैं? सेकंड ग्राफ में देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ, डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ बॉडी की पोजीशन भी चेंज हो रही है। देखिए, डिस्प्लेसमेंट इधर है, डिस्प्लेसमेंट आपका वाई एक्सिस पे होगा और टाइम हमेशा एक्स एक्सिस पे होगा। ये आपका ओरिजिन होगा। यहाँ पे देखिए डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। देखिए, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ,
टाइम ये हुआ, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ये हुआ और टाइम ये हुआ। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पे बॉडी मोशन में है, तो यहाँ पे बॉडी मोशन में है, रेस्ट में बॉडी नहीं है, ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ आपका टाइम के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट भी चेंज हो रहा है। देखिए यहाँ डिस्प्लेसमेंट पहुंचने में उसने यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट पहुंचने में यहाँ तक का टाइम लिया, यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट पहुंचने में उसने यहाँ तक का टाइम लिया, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ तो टाइम ये हुआ, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ टाइम ये हुआ। यानी कि अगर आपका डिस्प्लेसमेंट और एक्स एक्सिस पे अगर ये स्ट्रेट लाइन मिलती है, अगर डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच आपको स्ट्रेट लाइन मिलती है तो समझ जाइए कि बॉडी मोशन में है। अब ये क्वेश्चन एराइज होता है कि लीनियर मोशन है या यूनिफॉर्म मोशन है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, तो आप बता सकते हो कि ये यूनिफॉर्म मोशन है, इसमें बॉडी यूनिफॉर्म वे में मोशन कर रही है, ये यूनिफॉर्म मोशन है। यानी कि बॉडी की जो वेलोसिटी है, बॉडी की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, बॉडी की वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। एक्सेलेरेशन होगा कि नहीं, यहाँ पे एक्सेलेरेशन 0 होगा, यहाँ पे एक्सेलेरेशन a होगा वो एक्चुअल वे में 0 होगा। तो ये ग्राफ क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये ग्राफ ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कि मोशन तो हो रहा है एक चीज, दूसरा यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, ठीक है, तीसरा बॉडी में वेलोसिटी हो रही है। कौन सी वेलोसिटी हो रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो रही है। और जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी, कांस्टेंट वेलोसिटी होगी, तो एक्सेलेरेशन चेंज नहीं होगा, एक्सेलेरेशन क्रिएट नहीं होगा, तो एक्सेलेरेशन उस केस में क्या होगा, 0 होगा। तो इस केस में एक्सेलेरेशन 0 होगा, इस केस में बॉडी रेस्ट पोजीशन पे है। और ये सेकंड केस, थर्ड केस ये कहता है कि देखिए थर्ड केस ये कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम के हिसाब से हो रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये कर्व है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये कर्व है। तो जब भी कर्व लाइन होती है तो क्या होता है, आपको नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी मिलती है। यहाँ पे कौन सी वेलोसिटी मिल रही है आपको, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी मिल रही है। यहाँ पे आपका एक्सेलेरेशन होगा, यस, हैविंग एक्सेलरेशन, इस केस में एक्सेलरेशन होगा, यस, एक्सेलरेशन कैन नॉट बी 0, यस, एक्सेलरेशन कैन नॉट बी 0। यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा। यहाँ पे देखिए वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, क्योंकि देखिए यहाँ पे इसका स्लोप थीटा है, यहाँ पे इसका स्लोप कुछ और हो गया, यहाँ पे इसका स्लोप कुछ और हो गया, और यहाँ पे इसका स्लोप कुछ और हो गया। देखिए थीटा, ये थीटा चेंज हो रहा है, अगर थीटा चेंज होगा तो आपकी वेलोसिटी चेंज होगी। थीटा के चेंज होने का मतलब है यहाँ पे आपका स्लोप चेंज हो रहा है, इस केस में आपका स्लोप चेंज हो रहा है, स्लोप चेंज हो रहा है। और जब स्लोप चेंज होगा टाइम के हिसाब से, तब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तब क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में दो केस होता है, या तो वेलोसिटी इंक्रीज करती है या डिक्रीज करती है। इस केस में वेलोसिटी आपकी इंक्रीज करेगी, इस केस में वेलोसिटी आपकी इंक्रीज करेगी। क्यों, क्योंकि थीटा होता है, जो स्लोप होता है, उसकी वैल्यू आपकी इंक्रीज कर रही है, तो इसकी वैल्यू आपकी, थीटा की वैल्यू आपकी इंक्रीज कर रही है। तो इस हिसाब से हम लोग देखे हैं, डिस्कस किए हैं, इस हिसाब से आप देखिए। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट ग्राफ ये शो करता है कि
बॉडी रेस्ट पोजीशन में है, यानी कि अगर डिस्प्लेसमेंट और टाइम में, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन मिले, अगर डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ में अगर स्ट्रेट लाइन मिले तो समझ जाना कि बॉडी में ना तो वेलोसिटी है और ना ही एक्सेलरेशन है, बॉडी रेस्ट पोजीशन में। सेकंड केस क्या है, सेकंड केस में आप देख लीजिए डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है। तो जब डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच एक स्ट्रेट लाइन मिले तो आप समझ जाना कि यूनिफॉर्म मोशन है, और जब यूनिफॉर्म मोशन होगा तब एक्सेलरेशन क्या होगा, उस केस में एक्सेलरेशन जीरो होगा, यानी इस केस में भी एक्सेलरेशन जीरो होगा, लेकिन वेलोसिटी क्या होगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। वेलोसिटी कैन नॉट बी चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब देखिए जो आपका थर्ड केस है, थर्ड केस में क्या होता है कि इसमें एक कर्व मिलता है, इसमें देखिए एक कर्व मिल रहा है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच एक कर्व मिल रहा है। जब भी आपका कर्व मिले तो वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी शो कर रहा है। देखिए इस टाइप से तो कर्व आपने देख लिया है, कभी कभी इस टाइप से भी आपका कर्व मिलता है, ये इस टाइप से, ये अगर इस टाइप से कर्व मिले तो इसका मतलब ये भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, ये भी आपका नॉन यूनिफॉर्म है, ये भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। लेकिन इस केस में देखिए, इस केस में आपका स्लोप धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब जब स्लोप डिक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब आपकी वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, तो इस केस में वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। और जब वेलोसिटी डिक्रीज करती है तो उसमें एक्सेलरेशन होता है, इसमें क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा, इसमें एक्सेलरेशन होगा। और एक्सेलरेशन किस कैटेगरी में होगा, ये रिटार्डेशन होगा, यहाँ पे रिटार्डेशन होगा, क्योंकि कॉन्टिन्यूसली वेलोसिटी आपकी डिक्रीज कर रही है, और जब वेलोसिटी डिक्रीज करती है तो कॉन्टिन्यूसली रिटार्डेशन होता है। यानी कि अगर स्लोप कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज करे तो इसका मतलब वेलोसिटी कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज कर रही है, तो उस केस में रिटार्डेशन होगा, ठीक है। इस केस में एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन इसलिए है क्योंकि वेलोसिटी कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज कर रही है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट टाइप ऑफ ग्राफ देख लीजिए और क्या होता है, एक नेक्स्ट टाइप ऑफ ग्राफ हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। एक नेक्स्ट टाइप ऑफ ग्राफ देख लीजिए, क्या होता है कि बाय द वे मान लीजिए ग्राफ आपको इस टाइप से मिले, ये आपको ग्राफ मिले, ये इस टाइप से आपको अगर ग्राफ मिले, ये ठीक है, तो ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है, यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया और यहाँ पे ओरिजिन हो गया, यहाँ पे टाइम हो गया, ठीक है। तो अगर इस टाइप से ग्राफ मिले तो देखिए ये ग्राफ इम्पॉसिबल है, ये ग्राफ क्या है, इम्पॉसिबल ग्राफ है, इम्पॉसिबल ग्राफ है। इम्पॉसिबल ग्राफ क्यों है, ये क्वेश्चन अराइज होता है। इम्पॉसिबल ग्राफ क्यों है, क्योंकि देखिए एक ही टाइम पे बॉडी की कई पोजीशन शो हो रही है, एक ही टाइम पे बॉडी की कई पोजीशन शो हो रही है, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक टाइम पे बॉडी एक ही पोजीशन शो करेगी, कई पोजीशन शो नहीं करेगी। तो इन दिस बेसिस ये ग्राफ आपका पॉसिबल नहीं है, ये ग्राफ आपका इम्पॉसिबल है। अगर सपोज दैट ग्राफ इस टाइप से आपका दिया हो, ये इस टाइप से ग्राफ दिया है, तो ये भी ग्राफ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखिए इस ग्राफ में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट तो चेंज हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट या डिक्रीज कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज कर रहा है देखिए इस ग्राफ में, लेकिन टाइम क्या हो रहा है, टाइम भी डिक्रीज कर रहा है। टाइम कभी डिक्रीज कर ही नहीं सकता, अगर किसी ग्राफ में टाइम डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, तो वो हमेशा इम्पॉसिबल ग्राफ होता है। देखिए डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज करे और डिक्रीज करे चलेगा, लेकिन टाइम हमेशा इंक्रीज करता है, टाइम हमेशा इंक्रीज करता है, ठीक है। अगर टाइम डिक्रीज करे तो ये पॉसिबल नहीं है, तो उस ग्राफ को आप लिखना इम्पॉसिबल ग्राफ, ठीक है। तो अब हम लोग डिस्कस
करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, ओके। अब हम लोग डिस्कस करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यानी कि वेलोसिटी और टाइम के बीच जो ग्राफ प्लॉट किया जाता है उसको हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ कहते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमेशा टाइम को हम एक्स एक्सिस पे प्लॉट करते हैं और वेलोसिटी को हमेशा हम वाई एक्सिस पे प्लॉट करते हैं, और ये आपका ओरिजिन हो गया। ठीक है, इस ग्राफ में देखिए एक स्ट्रेट लाइन आपको मिल रही है। इस ग्राफ में देखिए आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है। ठीक है, तो ये ग्राफ क्या कह रहा है? अगर वेलोसिटी और टाइम ग्राफ के बीच आपको एक स्ट्रेट लाइन मिले तो इसका मतलब ये है कि यहां पे वेलोसिटी कॉन्टिन्यूअसली चेंज हो रही है। क्या हो रही है? वेलोसिटी चेंज कॉन्टिन्यूअसली। यहां पे वेलोसिटी चेंज हो रही है कॉन्टिन्यूअसली। वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है कॉन्टिन्यूअसली। देखिए वेलोसिटी इंक्रीज की 4 मीटर पर सेकंड 1 सेकंड में हुआ, 8 मीटर पर सेकंड आपका 2 सेकंड में हुआ, 12 मीटर पर सेकंड आपका 3 सेकंड में हुआ, 16 मीटर पर सेकंड आपका 4 सेकंड में हुआ। इस हिसाब से आप देखिए आपकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, और टाइम का तो कोई इशू नहीं है, टाइम को तो इंक्रीज करना ही करना है। तो इस केस में जो वेलोसिटी आपको मिल रही है वो है नॉन यूनिफॉर्म। वेलोसिटी आपको जो मिल रही है इस ग्राफ में नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी मिल रही है। ठीक है, अगर वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म है यानी वेलोसिटी आपकी चेंज हो रही है, इंक्रीज कर रही है, तो इस केस में आपका क्या हो रहा है? एक्सेलरेशन मिल रहा है। क्या मिल रहा है? आपका एक्सेलरेशन मिल रहा है। ठीक है, इस ग्राफ में आप एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हो। ठीक है, इस ग्राफ में आप एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हो, यानी कि अगर वेलोसिटी और टाइम के बीच आपको जो ग्राफ स्ट्रेट लाइन मिले, ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन मिले तो समझ जाइए कि वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। यहां पे देखिए एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन मिल रहा है। यहां पे देखिए स्लोप सेम है, हर जगह का स्लोप सेम है। ये आपका स्लोप थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा। स्लोप चेंज है। स्लोप चेंज का मतलब यहाँ पे आपको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मिल रहा है। क्या मिल रहा है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यहाँ पे आपको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मिल रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मिल रहा है। ठीक है, इस एक्सेलरेशन को आप इस ग्राफ के मेथड से कैलकुलेट कर सकते हो। देखिए एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ए से इसको डिनोट करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी होती है। एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये आपका फॉर्मूला है एक्सेलरेशन का। तो हम इस ग्राफ के मेथड से इस ग्राफ के मेथड से एंड ये फॉर्मूले को यूज करते हुए हम एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करते हैं। देखिए यहाँ पे आप ये रीडिंग ले सकते हो, या ये रीडिंग ले सकते हो, या ये रीडिंग ले सकते हो। ठीक है, आप चलिए ये रीडिंग लीजिए। इस रीडिंग में आप देखिए इसकी इनिशियल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड थी और कुछ देर बाद इसकी 8 मीटर पर सेकंड हो गई। और यहाँ पे आपका टाइम, अगर इसको आप कंसीडर करो तो फिर आपको इसको कंसीडर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी? 8 माइनस 4, और यहाँ पे टाइम टेकन क्या हो जाएगा? यहाँ पे टाइम टेकन 2, 1 से 2 यानी 2 माइनस 1,
2 माइनस 1 इज इक्वल टू हो गया 4/1 इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपका एक्सेलेरेशन है। एक्सेलेरेशन की जो यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो अब देखो, आप कभी भी किसी भी सेगमेंट पे निकालोगे, अगर इस सेगमेंट पे भी निकालोगे तो वैल्यू वही आएगी। क्या है ऊपर आएगी 16 माइनस 12 इज इक्वल टू 4, और नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा 4 माइनस 3 अब इज इक्वल टू 1। यानी कि ऊपर भी ये इस केस में भी ये वैल्यू सेम आएगी। यानी कि कहीं पे भी आप वैल्यू निकालिएगा तो एक्सेलेरेशन की वैल्यू सेम आएगी, क्योंकि इसमें एक्सेलेरेशन सेम मिल रहा है। क्योंकि वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म है इसलिए एक्सेलेरेशन मिलेगा, और एक्सेलेरेशन आपका यूनिफॉर्म है, तो इसके बेसिस पे आप एक्सेलेरेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था एक टाइप ऑफ ग्राफ। ठीक है, ये इस टाइप ऑफ ग्राफ को तो आपको क्लियर हो गया है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट ग्राफ के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, जो कि ये है। ठीक है, अब इसमें आते हैं। इसमें भी देखिए स्ट्रेट लाइन मिल रही है, इस ग्राफ में भी आपको स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। ठीक है, तो यहां पे स्ट्रेट लाइन आपकी y एक्सिस से x एक्सिस को टच कर रही है। यहाँ पे देखिए x एक्सिस एंड y एक्सिस को टच कर रही है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, यहाँ पे वेलोसिटी आपकी इंक्रीज कर रही है। टाइम का तो कोई इशू नहीं है, टाइम को तो इंक्रीज करना ही करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, वेलोसिटी कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज, वेलोसिटी आपकी डिक्रीज कर रही है। ठीक है, जब इस टाइप से ग्राफ आए तो आप समझ लो कि वेलोसिटी आपकी डिक्रीज कर रही है, वेलोसिटी आपकी डिक्रीज कर रही है। और वेलोसिटी जब डिक्रीज करे तब क्या होगा, तब रिटार्डेशन होगा। एक्सेलेरेशन तो होगा, उस पर्टिकुलर एक्सेलेरेशन को हम रिटार्डेशन कहेंगे, जिसमें वेलोसिटी आपकी डिक्रीज हो रही है। तो इस ग्राफ में वेलोसिटी आपकी डिक्रीज हो रही है, इसलिए रिटार्डेशन होगा। और वेलोसिटी कंटिन्यूअस डिक्रीज होने की वजह से आपका रिटार्डेशन होगा, और रिटार्डेशन हमेशा माइनस में आपका होगा। ठीक है, तो ये चीज है। अब यहाँ पे यूनिफॉर्म रिटार्डेशन मिलेगा, यहाँ पे आपको जो रिटार्डेशन मिलेगा वो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन मिलेगा। ठीक है, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन यहाँ पे आपका मिल रहा है, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। अब हम लोग क्या करेंगे, इस केस में एक्सेलेरेशन को कैलकुलेट करेंगे। तो आपको मालूम होना चाहिए कि एक्सेलेरेशन A इज इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, अपॉन टाइम। अब बताइए चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा। अगर आप इस सेगमेंट को ले सकते हो, या इस सेगमेंट को भी ले सकते हो, या इस सेगमेंट को भी कोई भी एक सेगमेंट लीजिए। तो चलिए मैं इस सेगमेंट को लेता हूं। तो आपकी वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, पहले हम लिखेंगे 40 चेंज इन वेलोसिटी कितना हो रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रहा है, इसलिए रिटार्डेशन क्या होगा, माइनस में होगा। तो आपका क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, v माइनस यू बाई टी, v माइनस यू बाई टी। ठीक है, ये हो गया। तो आपका क्या होगा, v कितना हो जाएगा, v कितना होगा 40 माइनस
40 माइनस 30 बाई कितना हो जाएगा 1, तो ये कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपकी वैल्यू इस केस में आ गई। तो अब हम लोग ये समझ गए कि स्ट्रेट लाइन या तो इस टाइप से हो या तो इस टाइप से हो, हमेशा क्या होगा आपको यूनिफॉर्म वेलोसिटी मिलेगी, क्योंकि देखो कंटिन्यूअसली वेलोसिटी यहाँ पे डिक्रीज कर रही है, ठीक है, वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है तो एक्सेलरेशन होगा। यहाँ पे कंटिन्यूअसली वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन होगा। अब हम लोग थर्ड ग्राफ को डिस्कस करेंगे, थर्ड टाइप ऑफ ग्राफ को अब हम लोग डिस्कस करेंगे। थर्ड टाइप ऑफ ग्राफ आपका क्या होगा ये हम लोग देखते हैं, ठीक है। थर्ड टाइप ऑफ ग्राफ ये हम लोग डिस्कस करेंगे कि थर्ड टाइप ऑफ ग्राफ क्या होगा, ठीक है। अब हम लोग इस ग्राफ को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आते हैं हम लोग डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे एक कर्व लाइन मिली है, क्या मिली है, यहाँ पे एक कर्व लाइन मिली है, ठीक है, क्लियर। यहाँ पे आपकी वेलोसिटी है, यहाँ पे ओरिजिन हो जाएगा, यहाँ पे आपका एक्स एक्सिस हो जाएगा एंड यहाँ पे आपका वाई एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कर्व मिल रहा है, यहाँ पे आप देखिए वेलोसिटी, वेलोसिटी तो इंक्रीज हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है, लेकिन आपका देखिए स्लोप चेंज हो रहा है, देखिए एंगल इसका चेंज हो रहा है, ठीक है। यहाँ का एंगल थीटा 1 लेंगे तो यहाँ का थीटा नहीं लिखेंगे क्योंकि चेंज हो रहा है, ये थीटा 2 हो गया, ये आपका थीटा 3 हो गया, ये आपका थीटा 4 हो गया। तो आपको मालूम होना चाहिए जो स्लोप होता है, जो स्लोप होता है वो क्या शो करता है, वो एक्सेलरेशन शो करता है, एक्सेलरेशन शो करता है किसके किसके बीच, वी टी ग्राफ के बीच, वी टी ग्राफ के बीच जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन शो करता है, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे स्लोप डिफर कर रहा है, इसलिए यहाँ पे एक्सेलरेशन भी टाइम के हिसाब से, आपका टाइम के हिसाब से एक्सेलरेशन क्या होगा, चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो टाइम के हिसाब से एक्सेलरेशन चेंज होगा। यहाँ पे देखिए एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है, देखिए यहाँ पे एक्सेलरेशन आपका नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मिल रहा है। जब भी कर्व मिले, स्ट्रेट लाइन ना मिले, तो आपका समझ लीजिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मिल रहा है, ठीक है। क्या मिल रहा है आपका, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मिल रहा है। और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में आपको क्या मिलेगा, रिटार्डेशन मिलेगा। तो इस ग्राफ में आप क्लियर है कि आपका वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है, वेलोसिटी का कोई इशू नहीं है, चेंज हो रहा है, लेकिन वेलोसिटी यूनिफॉर्मली, वेलोसिटी यूनिफॉर्मली वे में चेंज नहीं हो रही। वेलोसिटी जैसे जैसे आप इस तरफ जाइएगा वेलोसिटी थोड़ा थोड़ा डिक्रीज कर रही है, ठीक है, वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, लेकिन एक रेशियो में, एक सेम रेशियो में डिक्रीज नहीं कर रही है, इसीलिए यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मिलेगा और वो एक्सेलरेशन रिटार्डेशन की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। तो कर्व मिले तो आप समझ लीजिए, समझ लेना कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है या नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है। चलिए हम एक फोर्थ टाइप ऑफ ग्राफ के बारे में स्टडी करते हैं। मान लीजिए एक ग्राफ ये इस टाइप से आपको आपके सामने मौजूद है, मान लीजिए ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपका सपोज दैट टाइम तो रहेगा ही, टाइम टी हो गया, और यहाँ पे वेलोसिटी v हो गया, और ग्राफ आपका इस टाइप से है। तो अब जब ग्राफ आपको इस टाइप से मिले तो आपका क्या होगा, यहाँ पे आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, कांस्टेंट वेलोसिटी, इसका मतलब है यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, इसका मतलब यहाँ पे आपकी जो वेलोसिटी है यूनिफॉर्म वेलोसिटी है।
और यूनिफॉर्म वेलोसिटी होने की वजह से यहाँ पे आपका एक्सेलरेशन 0 होगा, कोई भी एक्सेलरेशन यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि देखिए टाइम के हिसाब से हमेशा वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रह रही है, हमेशा वेलोसिटी एक फिक्स वैल्यू हो रही है। तो इस केस में क्या होगा, एक्सेलरेशन 0 होगा। यानी कि अगर आपको एक स्ट्रेट लाइन मिली जो पैरेलल की टू एक्स एक्सिस हो, तो उस केस में आपको यूनिफॉर्म वेलोसिटी या कांस्टेंट वेलोसिटी मिलेगी और इसमें एक्सेलरेशन आपका 0 होगा। चलिए नेक्स्ट ग्राफ, ये भी आपके सामने आ सकता है कि सपोज दैट, मान लीजिए ये ग्राफ आपके सामने है, ये ग्राफ अब बताइए क्या हो जाएगा। ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ये सपोज दैट वाई एक्सिस है, और यहाँ पे आप भी शो कर रहे हो, और यहाँ पे तो टाइम शो होगा ही। और ग्राफ अगर आपको मान लीजिए इस टाइप से मिले तो क्या होगा, ये इम्पॉसिबल है, ये इम्पॉसिबल ग्राफ है। क्यों इम्पॉसिबल ग्राफ है, क्योंकि एक ही टाइम पे कई वेलोसिटी की रीडिंग नहीं हो सकती है, एक ही टाइम पे वेलोसिटी की कई वैल्यूज नहीं हो सकती है एक ही टाइम पे, तो ये इम्पॉसिबल ग्राफ है। अगर ग्राफ इस टाइप से हो या ग्राफ आपका इस टाइप से दिया हो, इस टाइप से ग्राफ दिया हो, तो दोनों केस में इम्पॉसिबल ग्राफ होता है। ये ग्राफ को आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, क्योंकि इस केस में आपका टाइम डिक्रीज कर रहा है। तो जो ग्राफ टाइम डिक्रीजिंग शो करे तो हमेशा इम्पॉसिबल ग्राफ होता है। अब हम लोग नेक्स्ट ग्राफ को डिस्कस करेंगे, वो होगा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ठीक है, ओके।